बताऊँगी आपको अबाया बनाना। तो यहाँ छोटे बच्चों के लिए हम किस तरह से अबाया तैयार कर सकते हैं। तो ये जो मैं अबाया तैयार करूँगी ये 2 साल की बच्ची के लिए है और ये मैंने 1 गज़ कपड़े में इसको तैयार किया है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई लेंगे, लंबाई और चौड़ाई को नाप लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी लंबाई चौड़ाई को सेपरेट कर लेते हैं। तो लंबाई आपके अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जो भी आपका साइज़ हो। तो ये देखें इस तरह से मैंने फोल्ड करके रखा है इसको। अब यहाँ सबसे पहले हम इसका शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर रखा है हमने 5 इंच और 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के और यहाँ पे 5 इंच का ही हमने मूंढा रखा है। तो इसको पहले सीधा निशान लगाएंगे और अब यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट का चीज़ मैंने यहाँ रखा है इसको 18 इंच, तो इसका डबल हम यहाँ पे 9 इंच रखेंगे। तो इसको यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसी तरह अब यहाँ पे नेक का भी निशान लगा लेंगे हम। ये आधे इंच का पहले ड्रॉप देंगे शोल्डर पे और इसी तरह से इसमें यहाँ पे नेक का निशान लगाऊंगी। 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और बैक का जो है वो हम यहाँ पे सिर्फ 1 इंच ही रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा कटिंग होगा। और यहाँ पे इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे तो ये बिल्कुल सीधा यहाँ से कटिंग होगा साइड से। ये नीचे से हम इसको 2 इंच का इस तरह से और एक कटिंग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने मार्किंग करी है इसी पे मैं कटिंग कर लूँगी। और इसी तरह नीचे से भी हम इसको कटिंग कर लेंगे और आधा इंच का ऊपर से ड्रॉप देंगे। उसके बाद नेक का निशान लगाएंगे और दोनों को अलग अलग करके काटेंगे। तो मैंने जो फ्रंट साइड का है उसका थोड़ा बड़ा रखा है, पीछे का जो है मैंने सिर्फ 1 इंच की कटिंग करी है। अब यहाँ पे इसमें यहाँ इस तरह से मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी फ्रंट वाले पे और इसकी भी नेक की कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेंटर से बिल्कुल कट लगाऊंगी मैं 5 इंच का, ताकि ये सर में आराम से अंदर चला जाए। और इसको फिर यहाँ पे आड़ा कट लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ देखें इस तरह से कटिंग कर ली है हमने। अब स्लीव्स की कटिंग करूँगी तो यहाँ मैंने इसकी लंबाई 10 इंच रखी है और चौड़ाई 6 इंच रखी है और इसको भी मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ से इस तरह आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे हम। सेंटर में निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से काट के दोनों को अलग कर लेती हूँ मैं। अब एक पट्टी कटिंग करेंगे हम यहाँ पे 3 इंच की। तो जितना बड़ा हमने गले में कट लगाया है उसी साइज़ का हम यहाँ पे एक पट्टी कटिंग करूँगी पूरी लंबाई में। तो जितना भी लंबा आ रहा होगा, यानी इसका हमने निशान जो लगाया था 5 इंच का, तो पट्टी हमारी यहाँ पे तकरीबन होगी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 12 इंच की पट्टी हम कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह यहाँ पे और ये पट्टियाँ भी कटिंग कर लूँगी मैं, जो मुझे गले में लगानी होंगी। सारी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और अब यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये वाली पट्टी जो है हमने 3 इंच की ली थी, इसको हम यहाँ पे इस तरह से इसमें सीधा रख के लगा लेंगे। तो यहाँ पे पट्टी को हम पहले सीधा लगा लेंगे और अब यहाँ पे इसको इस तरह से करके फ्रंट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो जिस तरह हम ताबीज़ की पट्टी तैयार करते हैं या प्लेकेट बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इस पट्टी को भी तैयार करेंगे। तो ये हमने 1 इंच की जितनी पट्टी को बना लिया है। अब ये ऊपर से यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे और दोनों किनारों को आपस में मिला के पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसको पिन अप कर लिया है मिला के। अब ये नीचे से देखें इस तरह से हम इसके अंदर एक छोटी सी प्लेट डालेंगे इस तरह से पकड़ के और ये तकरीबन आधे इंच की प्लेट डालूँगी। तो इसके अंदर ये अबाया में हल्की सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी हमारी। अब दोनों शोल्डर मिला के सिलेंगे हम। तो शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली हैं मैंने और अब यहाँ पे इसमें जो हमें गला तैयार करना है, तो ये जो अरे पट्टी हमने कटिंग करी है इसको हम पीछे से रख के लगाएंगे और बेबी पाइपिंग इसकी हम बना लेंगे। तो जिस तरह बच्चों को हम वहाँ जुमरे पे लेके जाते हैं तो छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह से अबाए पहनाएं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप इनको घर में तैयार कर सकते हैं इस तरह से।
इस तरह से हमने इसकी बेबी पाइपिंग बना ली है। अब यहाँ पे हम इसकी स्लीव्स को लगाएंगे। तो ये सेंटर को मिलाते हुए हम यहाँ पे शोल्डर्स के साथ और आस्तीन को भी लगा लेंगे। तो यहाँ देखें आस्तीन लगा लिए और अब यहाँ देखें आगे से आस्तीन को मैं बिल्कुल बारीक सा मोड़ूंगी, आधे इंच जितना। और यहाँ पे मुझे इसके अंदर इलास्टिक डालनी है। तो ये हम बलून स्टाइल वाली इसकी स्लीव्स को तैयार करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इलास्टिक हमारी लग जाएगी। फिर पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, फिर इसके अंदर आराम से हम इलास्टिक को पिरो देंगे। ये किसी भी बाल पिन की या पिन की मदद से हम इलास्टिक को इस तरह से इसमें डाल देंगे। यहाँ पे इसकी फ़िटिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए फ़िटिंग कर लेंगे। देखें इस तरह से हमने फ़िटिंग कर ली है। और अब यहाँ नीचे भी मैं तकरीबन 1 इंच जितना इसको नीचे से फ़ोल्ड कर दूँगी। या देखें इस तरह से हमने नीचे से भी इसको फ़ोल्ड कर लिया है और ये हमारा बाया सिल के तैयार है। तो इसका फाइनल लुक अब मैं दिखाती हूँ आपको। तो आगे मैं इसमें यहाँ पे कपड़े के बटन बनवा के लगवाए मैंने इस तरह से इसमें। और ये हमारा बाया सिल के तैयार है।